जी नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम 10वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक का 1.4 देखेंगे। इससे पहले हम 1.1, 1.2 और 1.3 देख चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट और वीडियो के ऊपर में आपको दिख जाएगा वीडियो के अंत में। इससे पहले आपको मैं आज 3 बात बता दूं। सबसे पहला बात कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर अधिक कीजिएगा। दूसरा कि वीडियो को देखने के बाद कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और तीसरा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो का जो शुरुआत क्वेश्चन से किया जाए, देखते हैं। अब 1.4 का पहला क्वेश्चन है। 1.4 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी इसमें जो सवाल कह रहा है, तो बिना लंबे, यानी इसको भाग नहीं देना है। बिना लंबी रहे या बिना भाग दिए हुए रहे तो उसमें दूसरा प्रक्रिया लगता है। तो उसका जो शांत बताना है या अशांत, तो रोमन अंक 1 में दिया हुआ है 13/3125, रोमन अंक 2 में है 17/8, रोमन अंक 3 में है 64/455, रोमन अंक 4 में है 15/1600, रोमन अंक 5 में है 29/343, रोमन अंक 6 में है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, रोमन अंक 7 में है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, रोमन अंक 8 में है 6/15, रोमन अंक 9 में है 35/50 और रोमन अंक 10 में है 77/210। चलिए अब रोमन अंक 1 हम देखते हैं। रोमन अंक 1 में है 13/3125। यानी ऐसा सवाल में हमें विशेष रूप से अधिकतर सवाल, यानी परसेंटेज सवाल समझिए, 100 में 90% सवाल ऐसा होगा जिसमें हमें सिर्फ नीचे वाले से ही काम करना है। तो 13/3150 है और बिना लंबी विभाजन बोला है, तो बिना लंबी विभाजन के लिए सूत्र होता है P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। P का मतलब है जो ऊपर में संख्या दिया हुआ वही संख्या होगा। तो 3125 का हम खंड करेंगे। 3125 का खंड करेंगे तो 5 से 625 मरतबे, फिर 5 से लगाए तो 125 हो गया, फिर 5 से लगाए 125 में तो 25 हुआ, और फिर 5 से 25 में यानी 5 25, तो यह हो गया। पी का पी रहेगा। अब बट्टा में 2 कितना आया हुआ हमें लिखना है। 2 इसमें एक भी नहीं है, तो यानी 2 के पावर 0 गुने 5 देखना है 5 कितना है, तो 5 5 गो है, तो 5 के पावर 5, यानी ये हो गया शांत। अब हम आपको बता दें कि शांत हम कैसे समझें। सिर्फ 2 और 5 आएगा खंड करके तभी ये शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या आ जाएगा तो वो अशांत ही होगा, चाहे 3 आवे, 4, 7 आवे, कुछ भी आवे। चलिए दूसरा सवाल है 17/8। 17/8 तो इसका सूत्र है P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो अब लिखेंगे P 17 है और 8 का हम खंड करेंगे तो 8 का 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी 2 आ गया 3 गो, तो 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, क्योंकि 5 तो में एको गो नहीं है, तो ये क्या हो गया शांत। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, अगर सिर्फ 2 रहे और सिर्फ 5 रहे तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोनो अंक आ जाएगा इसमें फेटा जाएगा। 2 5 है भी फिर भी, और 3 या वगैरह जो भी है 2 और 5 के अलावा अगर संख्या वो आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। याद रखिएगा, ये याद नहीं रहेगा समझिए सवाल नहीं बनने वाला है, और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए तीसरा सवाल है 64/455। तो 64/455 है, तो इसका पहले हमें सूत्र लिखना है। बिना लंबी विभाजन है ना, तो P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो P हो गया 64, तो 64 के बट्टा में 2 के पावर 0 गुने 455 का पहले हम खंड करेंगे। 455 का किए हैं तो 5 से लगाए हैं भाग 455, तो 91 मरतबे कट गया, फिर 91 में 7 से तो 13 मरतबे कट गया, यानी इसमें 2 एको गो नहीं है, तो 2 के पावर 0, 5 एगो है तो गुने 5 के पावर 1, और एगो 7 है एक्स्ट्रा में, तो गुने 7 गुने 13। हम बताए तब ये कि अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए अब रोमन अंक 4 देखते हैं। रोमन अंक 4 है 15/1600। तो 15/1600 पहले इसका सूत्र लिखेंगे P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो 15 में हो गया, 1600 का खंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 800, 2 से 400, और फिर 2 से 200, 2 से 100,
और 2 से 50 और 2 से 25 और 5 25, यानी इसका लघुत्तम निकाल रहे हैं मित्र, समझिए। तो 15 बट्टा में पी हो गया 15 और 2 आ गया 6 गो, तो 2 के पावर 6 और 5 है 2 गो, तो 5 के पावर 2, तो 2 या 6 है 5 है, तो ये हो गया शांत। देखिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा तब ये समझ में आएगा, और नहीं समझ में आवे तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को। ये मत बोलिएगा कि हमें समझ नहीं आया, समझ आएगा कैसे, नहीं तो मैथ है, मैथ तो चुटकी का मेल है। अगर मैथ को अगर ठीक से समझ रहे तो सब समझ में आएगा। चलिए अब हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है 29 बट्टा में 343। ये कहीं टेढ़का बुझा रहा है लेकिन टेढ़का है नहीं। तो पहले सूत्र लिखेंगे पी बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो पी हो गया 29 और 343 में भाग दीजिए तो 7 7 49, 43 में 7 से तो 49 मरतबे 343 कट जाएगा। फिर 49 में 7 7 49, यानी 2 में 1 गना आया और 5 1 गना आया, तो 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 0 और 7 3 गो, 7 के पावर 3, सिर्फ 7 है तो हो गया अशांत आवर्ती। एकदम पूरा समझ में आपको आता होगा, ये हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए आप ठीक से देख नहीं रहे हैं, ठीक से देखिए और हम जो बोल रहे हैं उसको निश्चित आराम से सुनिएगा, तो एक सवाल भी आपको मिस नहीं होने वाला है एग्जाम में, और 100 में 100 मार्क के आइएगा। चलिए अब 6ठा सवाल देखते हैं। 6ठा सवाल है 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। इसमें देखिए ऑलरेडी पहले से नीचा वाला काम किया हुआ है, पी बट्टा जो क्यों होता है वो क्यों वाला पहले से काम किया हुआ है। तो पहले सूत्र लिख देंगे पी बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो पी हो गया कितना, आप तो बुझबे करते होंगे आप, पी ऊपर के वाला होता है, तो पी हो गया 23 और नीचा में लिखल है 2 के पावर 3 पहले से और गुने 5 के पावर 2, और 2 और 3 2 और 5 में है ना, पावर से मतलब नहीं है, सिर्फ नीचा वाला देखना जो जोड़ में क्या है। तो 2 5 है तो ये हो गया शांत। इन्हें देखिएगा कि पावर में 3 है तो सब तो अशांत हो जाएगा, ये बात भूल में नहीं बताइएगा, सिर्फ जोड़ से मतलब है। चलिए 7वां सवाल अब देखते हैं, रोमन अंक 7। रोमन अंक 7 में 129 के बट्टा में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। इसमें भी पहले से ऑलरेडी लिखल हुआ है, तो हम सूत्र लिखेंगे पहले पी बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। हमें तो लग रहा है आप देखते देखते आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे पी हो गया 129 और बट्टा में 2 है 2 गो, तो 2 के पावर 2 गुने 5 है 7 गो, 5 के पावर 7 और गुने 7 है 7 के पावर 5, यानी 7 आ गया। जब ये 7 आया तो हो गया ये अशांत आवर्ती। आप बात को बुझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप मने मने मुस्कुरा रहे होंगे। चलिए अब रोमन अंक 8 सवाल देखते हैं। रोमन अंक 8 में देखिए कुछ अलग सवाल है। हम बताए थे कि परसेंटेज सवाल, अब ये नहीं पूरा मतलब ऊपर के सिर्फ निचले का काम करना होगा। इसमें देखिए 6 बट्टा 15 है, तो ये 6 जो है पहले काटना पड़ेगा हमको, तभी इसका सही आंसर आएगा। तो 6 को काटें, 3 दूना 6 3 पंचे 15, तो 2 बट्टा 5 हो गया। 2 बट्टा 5 हो गया तो इसका हम लिखेंगे पी बट्टा में 2 के पावर n और गुने 5 के पावर m। ये तो सूत्र हो गया। तो पी है 2 और 2 1 गुने है, क्योंकि 5 तो अकेले है, 2 के पावर 0 और 5 अकेले है, 5 के पावर 1, यानी सिर्फ 5 है ना, तो 5 है तो शांत है। देखिए ऐसा सवाल हम इसलिए कह रहे हैं काटना पड़ेगा कि आप 6 में भाग दीजिएगा 15 से, तो 15 चौके 60, यानी पूरा कट जाता है। तो जब ये कट जाएगा तो शांत हो जाएगा। चलिए अब रोमन अंक 9 देखते हैं। रोमन अंक 9 है 35 बट्टा 50। 35 बट्टा 50 है, कोई भारी बात नहीं है, 35 बट्टा 50 है। तो इसका पहले हम सूत्र लिखेंगे पी बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो 35 बट्टा में हो गया 50 का अगर हम खंड करते तो 2 से हो गया 25 मरतबे, फिर 5 से 5 25, तो 35 बट्टा में 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, क्योंकि 2 1 है ना, अब 5 के पावर हो गया 2। 2 और 5 है और 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि 2 हम 5 हम पहले बोले थे कि 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, उसके अलावा कुछ रहे तो अशांत हो जाएगा। चलिए अब हम रोमन अंक 10 देखते हैं। रोमन अंक 10 में क्या है, इसमें शायद रोमन अंक 10 तक सवाल है। रोमन अंक 10 में है 77 बट्टा में 210 सवाल है। तो पहले हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र है पी बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। ठीक है, ये सूत्र पता है आपको। तो नीचे वाला का काम करेंगे 210 का। 210 में जब 2 से भाग देंगे तो 105
और 3 से तो फिर 35 और 5 सत्ते 35। तो पी हो गया 77 और बट्टा में 2 1 गो है तो 2 के पावर 1, 5 एगो आया तो 5 के पावर 1 और एगो एक्स्ट्रा में तीनों है और 7 है तो गुने 3 है गुने 7। जब ये 3 7 आया तो मार न दीजिए, अशांत आवर्ती एकदम क्लियर आ रहा है। चलिए ये तो हो गया हमें पहला सवाल, इस चैप्टर का पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं 1.4 का। दूसरा सवाल क्या आप कह रहा है? दूसरा सवाल है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब हमें इससे पहले जो पढ़े थे इसमें शांत का जो है दशमलव प्रसार करना है। तो शांत है माने पहला, मान लीजिए पहला हमें शांत आया 13/3125 शांत आया है, तो शांत में हम भाग देंगे। तो 3125 में 3125 से आप भाग दीजिए 13 में, 13 में नहीं लगेगा तो 13 पर 3 गो जीरो देंगे, तो 3 गो जीरो तो एगो जीरो के मतलब एगो 0 पॉइंट और 2 गो जीरो है तो 0.00 और 3125 से लगाइए 4 मरतबे तो 12,500 हो जाएगा। फिर इसमें बच गया 50 बच गया, 500 बच गया, 500 पर 0 दीजिए। फिर 3125 को 1 मरतबे बच गया 1875, फिर 0 दीजिए, कट गया 0.416। चलिए अब रोमन अंक 2 देखते हैं। रोमन अंक 2 भी शांत है। रोमन अंक 2 में 17 में भाग देंगे हम 8 से, तो 8 दूनी 16 कट गया, यानी 1 बच गया शेष। 1 पर 0 तो 8, 1 पर 0 जब ये दिए 0 दिए तो 0 का मतलब हुआ पॉइंट, तो 8 कम 8, फिर 2 बचा, 2 पर 0, 8 दूना 16, फिर 4 बचा, 4 पर 0, 8 पंचे 40। याद रखिएगा ऐसा नहीं कि 100 बार 0 बैठाते तो 100 बार पॉइंटे दीजिएगा, पॉइंट एक के बार होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ गया 2.125। चलिए अब जो देखते हैं कि कौन सवाल अब जो है, क्योंकि पहला तो शांत था दूसरा शांत था, अब देखते हैं कि कौन शांत आया है। अब हमारा ख्याल से रोमन अंक 4 शांत आया है। रोमन अंक 4 में सवाल है 15/1600, ठीक है। तो 1600 से भाग देना है 15 में, तो 15 पर हम 3 गो जीरो देंगे तब ना, क्योंकि 1500 से ऊपर होगा। तो 3 गो जीरो का मतलब है, एगो जीरो का मतलब एगो 0 पॉइंट और 2 गो जीरो यानी 0.00 और 16 नमा लगाएंगे 144 पर 2 गो लड्डू, क्योंकि 1600 में 2 गो लड्डू है, तो 144 पर 2 गो लड्डू बच गया 600। 600 पर फिर एगो जीरो दिए तो यानी 6 से 6000 हो गया, 16 तिया 4800, फिर 1200 बचा, 1200 पर 0 देंगे तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। फिर बचा 800, 800 पर एगो 0 देंगे तो 16 पंचे 80, यानी इसका आंसर आ गया 0.009375। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, पूरा दिमाग में चिपक जाएगा। चलिए अब छठा सवाल है, ये भी शांत है। तो जो 23 के पावरटा में 2 के पावर 3 है गुने 5 के पावर 2 है, इसका हम पहले अथी किए तो हो गया 23 के बट्टा में 200, इसको खंड को गुना किए तो 200 से भाग दिए, 223 में भाग दिए, 23 पर 0 दिए तो 0 दशमलव, तो 200 एकम 200, फिर बचा 30 पर 0 तो फिर 200 एकम 200, फिर बचा 100 पर एगो 0 तो 2 पंचे 1000, यानी होगा 200 पंचे 1000, तो 0.115 एक आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा सवाल जो है, क्योंकि अभी तक जो है 4 गो का शांत तो हो गया, अब 5वां शांत जो है देख रहे हैं कौन है। 5वां शांत वही वाला जो टेढ़ का सवाल जो बोलते थे इसको काटना पड़ेगा। तो 6/15 था यानी 2/5, तो 2 में हम भाग देंगे किससे, तो 5 से, यानी 5 से तो 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाए तो 0 पॉइंट, एगो 0 का मतलब एगो 0 पॉइंट, और 2 गो 0 जब भी रहता तो एगो 0.0 हो जाता है, 3 गो रहता तो एगो 0.00 हो जाता है, तो 5 चौके 20 यानी 0.4 हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें जो है अगला कौन शांत है, या आप सब शांत नहीं है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि आपको निश्चित ही समझ में आता होगा, आज जो है वास्तविक संख्या का लास्ट डे है। इसके बाद हम जो है आप लोग को पढ़ाएंगे, कल से आप लोग को बहुपद का वीडियो पहुंचेगा। आज आप वास्तविक संख्या ख़त्म कर रहे हैं, अगर आप ठीक से पढ़िएगा तो हमारे ख्याल से 45 दिन में आपका 10वीं का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी फिर दूसरा बुक चालू होगा, उसके बाद जो है भारतीय वन चालू होगा। 9वां सवाल है 35/50, यानी 35 में भाग देना है 50 से, तो 35 पर 0 दिए यानी 0.350 हो गया, तो 5 सत्ते 35 यानी 350,
7 मरतबे कट गया, एक के बार में कट गया ये, तो इसका आंसर हो गया 0.7। चलिए आपको निश्चित समझ में आता होगा। अब जो है हमारे ख्याल से इसका जो है पूरे शांत वाला ख़त्म हो गया, तो यानी 1 और 2 क्वेश्चन कर लिया। अब लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और वास्तविक संख्या का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा आगे भी, क्योंकि अब बहुपद चलने वाला है और बहुत से विद्यार्थी का बहुपद कमज़ोर रहता है। चलिए तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी नीचे दर्शाया हुआ कुछ संख्या है, इसमें आपको पता करना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो हम आपको बता देते हैं एगो बात, ये बात अगर याद रखिएगा तो आपको परीक्षा में हम कह रहे हैं 100% आपको गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय पहचानने का आसान तरीका देखिए, दशमलव के बाद जो संख्या अगर रुकल होगा तो वो परिमेय होगा, और दशमलव के बाद जो डॉट डॉट में होगा, चलता हुई होगा, डॉट डॉट समझिए लॉगल होगा तो अपरिमेय हो गया। तो यानी पहला हो गया परिमेय और दूसरा हो गया अपरिमेय, क्योंकि पहला में डॉट डॉट रुकल था तो परिमेय, और दूसरा में डॉट डॉट चालू था तो अपरिमेय। और फिर उसी प्रकार रोमन अंक तीसरा में देखिए, टोपी तो लगा हुआ है लेकिन रुकल है तो परिमेय हो गया। हम पहले बता दिए हैं, ये आप याद रखिएगा, रुकल रहेगा तो परिमेय होगा, चाहे कुछ रहे, आम इमली कटहल बरहर कुछ रहे, और चलता रहे यानी डॉट डॉट में रहे तो वो अपरिमेय हो गया। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्ति होता है, वास्तविक संख्या को अब हम समाप्त करते हैं। अब अगले दिन अगले एपिसोड में नए जानकारी के साथ बहुपद में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, योर सक्सेस इज आवर एम, आवर आइम। ओके।